क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका पूरा फल आपको नहीं मिल रहा? रात दिन एक कर देने के बाद भी जब सफलता की बारी आती है, तो कोई ना कोई रुकावट सामने आ ही जाती है। पैसा हाथ में आता तो है, लेकिन टिकता नहीं। कभी-कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे किस्मत ने आपसे मुंह फेर लिया है और आप अकेले ही सारी दुनिया का बोझ उठा रहे हैं। मकर राशि वालों, मैं जानती हूँ कि आपके अंदर कितनी खामोशी और कितना संघर्ष छिपा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके इस लंबे संघर्ष का अंत अब बहुत करीब है? ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। एक ऐसा ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहा है जो देवताओं का गुरु है, जो भाग्य का विधाता है, जो ज्ञान, धन और सुख का इकलौता मालिक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देवगुरु बृहस्पति की। 2 जून को गुरु अपना महापरिवर्तन करने जा रहे हैं और मकर राशि वालों के लिए ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये गोचर या तो आपकी पूरी जिंदगी के बंद ताले खोल देगा या फिर आपको कुछ ऐसी चेतावनियां देगा जिन्हें अगर आपने नजरअंदाज किया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आखिर क्या होने वाला है 2 जून के बाद? क्या आपकी किस्मत चमकेगी या परेशानी बढ़ेगी? क्या आपके वो रुके हुए काम पूरे होंगे जिनका आप सालों से इंतजार कर रहे हैं? ये वीडियो कोई आम राशिफल नहीं है। आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि क्या होगा, बल्कि ये भी समझाऊंगी कि क्यों होगा और आपको इससे बचने या इसका पूरा फायदा उठाने के लिए क्या करना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो रहस्य बताने जा रही हूँ वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय त्रिकाल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त जागृति और आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न और 2 जून को होने वाले देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में गुरु यानी बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना गया है। शनिदेव जहां हमें कर्म करना सिखाते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं, वहीं गुरु हमें उस परीक्षा का इनाम देते हैं। गुरु ज्ञान है, गुरु धन है, गुरु विवाह और संतान के कारक है। जब भी गुरु अपनी राशि बदलते हैं तो इसका असर धरती पर मौजूद हर इंसान पर पड़ता है, लेकिन मकर राशि वालों के लिए ये परिवर्तन हमेशा कुछ खास लेकर आता है। क्यों? क्योंकि मकर राशि शनि देव की राशि है। आप मकर राशि वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं। आप हवा में महल नहीं बनाते, बल्कि जमीन पर रहकर एक एक ईंट जोड़कर अपना आशियाना बनाते हैं। आप अनुशासन में रहते हैं और यही वजह है कि जब गुरु का आशीर्वाद आपको मिलता है तो वो कोई तुक्का नहीं होता, बल्कि आपकी बरसों की मेहनत का सिला होता है। 2 जून को जब गुरु गोचर करेंगे तो आपके जीवन के कई पन्नों को पलट देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपके करियर, पैसे और प्यार पर इसका क्या असर होगा, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाना चाहती हूँ। ये कथा आपको बताएगी कि गुरु का महत्व क्या है और क्यों मकर राशि वालों को इस गोचर से घबराने के बजाय इसका स्वागत करना चाहिए। ये बात उस समय की है जब देवराज इंद्र अपने स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर बहुत अहंकार में आ गए थे। उन्हें लगा कि उनके पास जो कुछ भी है, धन, दौलत, शक्ति, वो सब उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। एक दिन उनके दरबार में देवगुरु बृहस्पति पधारे, लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया। वो अपनी जगह से उठे तक नहीं। गुरु बृहस्पति कुछ नहीं बोले, वो बस चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन जैसे ही गुरु ने वहां से प्रस्थान किया, इंद्र का सारा ऐश्वर्य, उनका सारा तेज खत्म होने लगा। राक्षसों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया और इंद्र को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। दर दर भटकने के बाद जब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो दौड़कर गुरु बृहस्पति के पास गए और रोते हुए माफी मांगी। तब गुरु ने उनसे कहा, इंद्र, मेहनत और बल से तुम सिंहासन जीत तो सकते हो, लेकिन बिना गुरु की कृपा और ज्ञान के तुम उसे संभाल कर नहीं रख सकते। जो इंसान अपने गुरु, अपने बड़ों और अपने ज्ञान का सम्मान नहीं करता, उसकी सारी सफलता मिट्टी में मिल जाती है। जब इंद्र ने सच्चे मन से प्रायश्चित किया, तब जाकर उन्हें वापस अपना खोया हुआ राज्य मिला। मकर राशि वालों, इस कथा को सुनाने का मेरा एक ही मकसद है। आप बहुत कर्मठ हैं, आप में इंद्र जैसी ताकत और क्षमता है, लेकिन कई बार आप काम के बोझ में इतने दब जाते हैं कि आध्यात्म, पूजा पाठ या सही मार्गदर्शन लेना भूल जाते हैं। 2 जून का ये गुरु परिवर्तन आपसे यही कह रहा है कि अब अपनी मेहनत के साथ साथ ईश्वरीय कृपा को भी जोड़ लो।
जब शनि की मेहनत और गुरु का ज्ञान एक साथ मिलेंगे तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए अब विस्तार से बात करते हैं कि 2 जून के बाद मकर राशि वाले जातकों की जिंदगी में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं। हम इसे आपकी जिंदगी के अलग-अलग हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसकी चिंता आपको सबसे ज्यादा रहती है, आपका काम। 2 जून के बाद का समय आपके करियर के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अगर आप नौकरी पेशा हैं और काफी समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या आपकी मेहनत को आपके बॉस नोटिस नहीं कर रहे थे, तो अब स्थितियां बदलेंगी। गुरु की कृपा से आपके काम की तारीफ होगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर सामने आने वाले हैं। व्यापारियों के लिए ये समय विस्तार का है। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे लेकिन कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा था, तो 2 जून के बाद आपको सही लोग और सही मार्गदर्शन मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट मत अपनाइएगा। शनिदेव शॉर्टकट पसंद नहीं करते। ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, गुरु आपको छप्पर फाड़कर मुनाफा देंगे। पैसों के मामले में मकर राशि वाले हमेशा थोड़ा सोच समझ कर चलते हैं और ये अच्छी बात भी है। गुरु के इस राशि परिवर्तन से आपकी आर्थिक स्थिति में एक गजब का उछाल देखने को मिलेगा। जो पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था या किसी ने उधार लेकर वापस नहीं किया था, उसके वापस मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, जैसे कोई जमीन खरीदना, प्रॉपर्टी लेना या शेयर मार्केट में पैसा लगाना, तो ये समय आपके पक्ष में रहेगा। लेकिन मेरी सलाह है कि किसी ज्ञानी व्यक्ति या अनुभवी इंसान से सलाह लेकर ही पैसे लगाएं। इस दौरान आपके खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो खर्चे शुभ कामों पर होंगे, जैसे घर में कोई शादी ब्याह, पूजा पाठ या कोई नया सामान खरीदना। मकर राशि वालों के दिल में अपने परिवार के लिए बहुत प्यार होता है, लेकिन आप उसे हमेशा जाहिर नहीं कर पाते। 2 जून के गुरु गोचर के बाद आपके पारिवारिक जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत शांति आएगी। अगर घर में किसी बात को लेकर कलेश चल रहा था या पति पत्नी के बीच अनबन थी, तो गुरु की शुभ दृष्टि से वो सब सुलझने लगेगा। आपसी समझ बढ़ेगी। जो लोग सिंगल हैं और अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए शहनाई बजने का समय आ गया है। जी हाँ, गुरु विवाह के सबसे बड़े कारक हैं। इस गोचर के दौरान आपके लिए बहुत अच्छे और सुयोग्य रिश्ते आएंगे। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, उनका प्यार परवान चढ़ेगा और बात शादी तक पहुंच सकती है। अगर आप मकर राशि के विद्यार्थी हैं या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो 2 जून के बाद का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। गुरु ज्ञान के देवता हैं। आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। जो बच्चे उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं या किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके रास्ते में आ रही रुकावटें दूर होंगी। बस आपको अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है। सेहत के मामले में ये गोचर आपको थोड़ी राहत देगा। अगर पिछले कुछ समय से कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही थी, तो अब आपको सही इलाज मिलेगा और आपकी सेहत में सुधार होगा। लेकिन पेट से जुड़ी समस्याएं या वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। गुरु विस्तार देते हैं, इसलिए हो सकता है कि आपका मोटापा थोड़ा बढ़े। इसलिए अपने खान पान पर ध्यान रखें और रोजाना थोड़ा समय योग या व्यायाम के लिए जरूर निकालें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या आपकी किस्मत सच में चमकेगी या परेशानी बढ़ेगी। सच कहूं तो ग्रह सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ता है। 2 जून का ये गोचर मकर राशि वालों के लिए 90% शुभ ही है। आपकी किस्मत चमकने ही वाली है, लेकिन जो 10% परेशानी है वो आपकी अपनी गलतियों से आ सकती है। गुरु आपको अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं। जैसे ही आपके पास पैसा या रुतबा आए, अपनी जमीन मत छोड़िएगा। अपने से छोटे लोगों का सम्मान करें। अगर आपने अपने अंदर घमंड पाला या अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का अपमान किया, तो यही शुभ गोचर आपके लिए भारी पड़ सकता है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। किसी भी कागज पर बिना पढ़े दस्तखत ना करें और किसी ऐसे इंसान पर आंख बंद करके भरोसा ना करें जो आपको रातों रात अमीर बनने के सपने दिखा रहा हो। तो चलिए अब मैं आपको वो अचूक और बेहद आसान उपाय बताती हूँ जिन्हें करने से मकर राशि वालों को इस गुरु परिवर्तन का 100% फायदा मिलेगा। इन उपायों को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुरू करें। अगर पूरे कपड़े नहीं पहन सकते तो अपने पास एक पीला रुमाल जरूर रखें। ये गुरु की ऊर्जा को आपकी तरफ खींचेगा। हर गुरुवार को चने की दाल और गुड़ गाय माता को खिलाएं।
मकर राशि वालों के लिए ये सबसे बड़ा चमत्कारी उपाय है। ओम ग्राम ग्रीन ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का रोजाना या कम से कम गुरुवार को 108 बार जाप करें। अपने माथे पर रोजाना केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा और आप सही फैसले ले पाएंगे। अपने माता पिता, गुरु और घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। उनके पैर छूकर दिन की शुरुआत करें। यकीन मानिए, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। मकर राशि वालों, ये समय आपका है। आपने अपने जीवन में बहुत पसीना बहाया है, बहुत सी रातें जाग कर काटी हैं। अब समय आ गया है अपनी उस मेहनत का फल चखने का। 2 जून के बाद खुद को सकारात्मक रखें, अपने इष्ट देव पर भरोसा रखें और अपने कर्म करते रहें। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और अगर आपको मेरी बातों से हिम्मत मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने मकर राशि वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी सही मार्गदर्शन मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय गुरुदेव या जय शनिदेव ज़रूर लिखें, ताकि भगवान का आशीर्वाद आप तक पहुँच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और सच्चे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। अपना और अपने अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं जागृति जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय त्रिकाल।